अमरावती जिले में हुई उमेश कोहली की हत्या के विरोध में आज कई जगहों पर प्रोटेस्ट होना है और इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, बाकायदा इसके लिए पुलिस की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में। आप देखिए तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो उन्हें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है। दरअसल आज सुबह 11 बजे के आसपास राजकमल चौक पर बीजेपी का प्रोटेस्ट है और इसी प्रोटेस्ट को देखते हुए किसी भी प्रकार से कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, कोई माहौल ना बिगड़े, इसके लिए बाकायदा पुलिस की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आप सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के जवान हैं जिनके हाथों में जो डंडा है, इसके अलावा जो हेलमेट होता है वो है, इस तरह के जवानों की तैनाती उस वक्त होती है जब कहीं बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हो रहा होता है, बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा होता है। क्योंकि उमेश कोहली का मामला जो है वो काफ़ी चर्चा में है। उमेश कोहली की जिस तरह से हत्या की गई नूपुर शर्मा के सपोर्ट में, समर्थन करने को लेकर, उसको लेकर अमरावती में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए बाकायदा यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीर आप देखिए कि तमाम पुलिस के जो जवान हैं उन्हें इसी सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। यहाँ पर बाकायदा जो है उन्हें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आज जब प्रोटेस्ट होने वाला है तो सिचुएशन किस तरह हैंडल करना, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से मेंटेन करनी है, ये आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। बड़ी संख्या में जवान इस वक्त सिटी पुलिस कोतवाली जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर मौजूद हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि जिस तरह से उदयपुर में माहौल बिगड़ा था अमरावती में ना बिगड़ने पाए, इसलिए बाकायदा पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़ने पाए। दरअसल कुछ दिनों पहले अमरावती में दंगा भी सामने आया था और उसी को देखते हुए, क्योंकि पुलिस पहले से सवालों के घेरे में है इस मामले को दबाने को लेकर, तो ऐसे में अब जबकि जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट बीजेपी की तरफ से किया जाना है और ऐसे में प्रोटेस्ट के दौरान किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो या फिर अलग अलग जो जातियों के बीच में, दो समुदायों के बीच में जो है वो इस तरह से कुछ क्लैश ना हो, इसको रोकने के लिए बाकायदा यहाँ पर पुलिस वालों को जानकारी दी जा रही है। और उस जानकारी देने के साथ ही आज जो माहौल रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि एनआईए की मांग उन्होंने की थी और जब सरकार बदली तब जाकर एनआईए की जो टीम है वो एंट्री हुई और यहाँ पर पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए और इसी सवाल के चलते फिलहाल आज जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, जिस तरह से पुलिसकर्मियों को बताया जा रहा है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, यही बताता है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की पूरी कोशिश होगी किसी भी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। और साथ ही साथ 4 आरोपियों की कस्टडी आज खत्म हो रही है जिन्हें कोर्ट में पुलिस पेश करेगी और आरोपी भी इस वक्त इसी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं जिनसे कल एनआईए ने पूछताछ की थी। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो करीब इरफान शेख से एनआईए एक बार फिर से पूछताछ आज करेगी इसी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जो इरफान शेख की कस्टडी है कल कोर्ट ने उसे 7 जुलाई तक जो है कस्टडी में भेजा था और एनआईए की वो कस्टडी थी, इसलिए यहाँ पर बाकायदा पूछताछ होगी। एक बार फिर तस्वीर में दिखाऊं तो तमाम जवान देखिए इस पुलिस स्टेशन के अंदर से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो फिर दिक्कतें और बढ़ जाएंगी पुलिस के लिए और यही वजह है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रहे, सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ ना करने दिया जाए, कानून कोई हाथ में ना ले, इसलिए बाकायदा जो है यहाँ पर तमाम पुलिस वालों को इकट्ठा किया गया है। उन्हें बताया जा रहा है क्योंकि ये रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान हैं। रिजर्व पुलिस फोर्स ऐसे मौक़ों पर तैनात की जाती है क्योंकि पुलिस की जो संख्या होती है इस दौरान ज़्यादा पुलिस की संख्या चाहिए होती है, इसलिए रिजर्व पुलिस के जवानों को जो है यहाँ पर लाया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है क्योंकि सिचुएशन इन्हीं को ग्राउंड पे हैंडल करना है। और ऐसे में अब ये अहम बात होगी क्योंकि जब इरफान शेख से आज पूछताछ होगी तो और क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि एनआईए की एंट्री हुई है मतलब टेरर एंगल से जांच जरूर होनी है। तो ऐसे में अब देखना ये अहम है कि किस तरह से, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर रही है। बीजेपी के तमाम जो लोकल लीडर्स हैं या फिर बीजेपी के एमपी हैं या फिर नवनीत राणा जो यहाँ की एमपी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर आरती सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में अब ये देखना अहम है कि अमरावती में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए बाकायदा इन पुलिस वालों के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। और कहीं ना कहीं जो कि आरती सिंह सवालों के घेरे में हैं, तो ऐसे में
उनकी भी यही कोशिश होगी कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। तो अब जाके कुल मिला के तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि पुलिस की तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं बीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए, और उमेश कोल्हे का जो मामला है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय अब बन चुका है कि हालांकि जो है एक शख्स के समर्थन में पोस्ट करने के चलते कैसे एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा जो और जानकारी सामने आ रही है कि ऐसी ही धमकियां 10 से 12 लोगों को और दी गई हैं कि अगर वो लगातार जो पोस्ट करते रहेंगे नुपुर शर्मा के समर्थन में तो उनके साथ भी वही होगा। नवनीत राणा ने सवाल भी खड़ा किया था कल। तो ऐसे में अब ये देखना अहम है कि किस तरह से सिचुएशन को पुलिस हैंडल करती है और किस तरह से जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। कैमरा तबरेज के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।